आपका क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. शो दैट फर्स्ट वन इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सेकेंड इज सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहला इसने बताया ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम. ए बी सी एंड डी मीन्स ये डार्क वाली जो लाइन है ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये वाला. ठीक है, फिर इसने क्या कहा ए बी इज पैरेलल टू सी डी. सेम चीज हम लिखते हैं गिवन में. गिवन में हमारा क्या दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी और क्या दे रखा है इसने ए डी इज इक्वल टू बी सी. ए डी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, इतना ही दे रखा है इसने. अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को, ऊपर वाली छोटी जो लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, फुल पैरेललोग्राम. दिस इज इक्वल टू दिस फुल ए ई इज इक्वल टू डी ई डी सी और क्या होगा हमारा दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो हम नीचे क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम सो दैट नहीं सच दैट कैसा होगा हमारा ए ई इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी ई एंड क्या है हमारा ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अब हमने पैरेललोग्राम बना दिया. मैंने लिखा ए इज इक्वल टू डी सी. ए ई बड़ा वाला इज इक्वल टू डी सी. ठीक है, दूसरा क्या लिखा मैंने ए डी इज इक्वल टू सी ई. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस. और पहले से ही इसने दे रखा है कि दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी बी. ठीक है, दिया हुआ इसने. तो हमारा क्या हो गया, इट्स अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अब हमको प्रूव करना है फर्स्ट वाला. तो फर्स्ट वाला प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1. फर्स्ट वाला प्रूव कर रहा हूं इसलिए 1 लिख रहा हूं. अब इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो क्या है, यहां पर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल. तो मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्रायंगल सी ई बी. ठीक है, दो साइड्स इक्वल है, कौन कौन से, बी सी इज इक्वल टू सी. देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, अब एंगल लिखने से अच्छा है कि आप सबको एंगल को नेमिंग कर दो. ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये 4, ये 5, ये 6. ठीक है, हमने नेमिंग कर दी. तो अब हमारा इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, और ये हमारा 7. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू सी. तो एंगल फाई इज इक्वल टू एंगल 6. तो हमारा हो जाएगा यहां पर एंगल फाई इज इक्वल टू एंगल 6. ठीक है, एंगल फाई इज इक्वल टू एंगल 6. दूसरा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये पैरेललोग्राम है, फुल पैरेललोग्राम है अगर ये, तो आपका क्या होगा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 मीन्स C एंड 1 इज इक्वल टू 6. 1 इज इक्वल टू 6. पैरेललोग्राम में यही होता है. ठीक है, हो गया.
अब दूसरा चीज, अगर आप ये दो पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन से, ए ई इज पैरेलल टू सी डी, ए ई इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, तो क्या होगा हमारा 3, और ये, या आप ये लेते हो ए डी एंड सी ई, ए डी एंड सी ई, सॉरी हम इसको ले लेते हैं ए डी, इस साइड से लेते हैं ऊपर का, तो ए डी इज पैरेलल टू सी ई, ठीक है, तो और ये क्या है हमारा, ए इज ट्रांसवर्स, अगर ये ट्रांसवर्स है तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्रीज, तो हमारा आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, लेकिन एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 यहां पर है ये, तो ये दोनों से आपका क्या आएगा, आपका क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, वी कैन अचीव दिस ऑल्सो, ठीक है, और क्या है हमारा, अब यहां पर देखोगे कि ये एक लीनियर पेयर है बी के पास में, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो 180 डिग्रीज, तो क्या हो गया हमारा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर है हमारा, तो ये दोनों से हमको अब क्या मिला, ये दोनों से हमको मिला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज एंगल 3 हमारा क्या है, एंगल ए, और एंगल 4 हमारा क्या है, एंगल बी, ठीक है, फर्स्ट वाला हमने प्रूव कर दिया। सेकंड वन, C इज इक्वल टू डी, तो C यहां पर है और D यहां पर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम को लेंगे, ये जो ट्रेपेजियम है इसको लेना है, क्योंकि C एंड D को आपको इक्वल करना है, ये और ये 1 इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वन ट्रेपेजियम को लेंगे, तो ट्रेपेजियम में हमारा दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और अगर हम ए डी को ट्रांसवर्स लेंगे, ए डी इज ट्रांसवर्स, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्रीज, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, और अगर हम BC को ट्रांसवर्स लेंगे, को ट्रांसवर्स लेंगे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्रीज, ठीक है, आप देखोगे यहां पर दोनों ही 180 डिग्रीज है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है हमने, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो हमको डिराइव क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, तो दैट इज क्या है हमारा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है
ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी। तो ए बी सी कहाँ है हमारा, ए बी एंड सी, यानी ये ट्रायंगल। तो उसका मतलब है कि यहां से हमको एक लाइन बनानी है, वो लाइन हम बनाते हैं ये, ठीक है। और दूसरा दिया है बी ए डी, बी ए डी, दैट मीन्स यहां से भी एक लाइन है, ठीक है। तो अब ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है हमको। तो नंबर 3, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो यहां दे रखा है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। और क्या दे रखा है यहां पर आपका, दोनों में ए बी इज कॉमन, और कुछ दे रखा है आपका, थोड़ा ध्यान दो, आपका कुछ दे, और कुछ दे रखा है इसके अंदर, कुछ दे रखा है ये 3 इज इक्वल टू 4। तो हमारा क्या है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एस ए एस। तो ये हमारा हो गया एस ए एस, कॉन्ग्रेंस रूल के हिसाब से हमारा क्या हो गया, अब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल क्या है हमारे, ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल नेक्स्ट ए बी एंड सी। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आपको ये भी प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायगोनल ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। तो हम ये जो हमने प्रूव कर दिया, उसके बाद फोर्थ वन हमारा क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। AC is equal to BD, CPCT। ठीक है, फोर्थ वाला भी हमारा प्रूव हो गया।